अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे जी। तो हम बैठे थे आज छत पे, तो मैं करने लगी हूँ, सब्जियाँ लगाने लगी हूँ। तो उसके लिए मैंने कल जो है मट्टी तैयार कर ली थी। इसमें मट्टी मैंने जो है वो रेतली मट्टी, यानी कि जिसको भलकी मट्टी भी बोलते हैं शायद, इस तरह से। तो उसमें मैंने 1 चम्मच ये वाली मिक्स खाद जो है, ये 1 चम्मच मट्टी के अंदर अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर ली थी। मिक्स करने के बाद मट्टी को मैंने पानी दे दिया और फिर उसको पूरी रात छोड़ दिया था। अब मट्टी हमारी बिल्कुल हो चुकी है तैयार। तो यहाँ पे देसी मुंगरे मैं लेके आई थी, जो कि साशे पैक में इजीली मिल जाते हैं। 20 रुपीज़ का ये साशे मिलता है। तो अब हम मुंगरे लगाएंगे। मुंगरे जो हैं, इनका बीज जो है हम गैप देके फासले पे लगाएंगे। तो इस तरह से इनके बीज हैं। तो इकट्ठे आप ना ही फेंकिएगा तो बेहतर है, क्योंकि एक जगह पे अगर ज़्यादा निकल आते हैं ना, तो फिर उसको जो है ना वो मुश्किल हो जाती है बढ़ने में। और इस तरह से तो आप जो है ना वो गैप देके, स्पेस देके मुंगरे के बीज एक एक करके लगाएं। तो व्यूअर्स, पिछले साल भी मैंने इसी गमले में मुंगरे लगाए थे, माशाल्लाह बहुत अच्छे हुए थे, बहुत अच्छी उनकी हाइट थी। तो बहुत जो है ना वो ज़बरदस्त थे, देसी मुंगरे थे। तो इस तरह से फिर मेरा इस दफ़ा भी दिल किया कि हम ना, मतलब मैं फिर से मुंगरे लगाती हूँ। एक मज़ा भी आता है सर्दियों में, हम ऊपर आते हैं और धूप लेने के लिए, तो आगे ग्रीनरी और सब्ज़ा हो तो फिर और भी अच्छा लगता है। तो अब हम इस तरह से हमने मुंगरे के बीज लगा दिए हैं। हल्की हल्की मट्टी की तह हम ऊपर लगा देंगे, ताकि हमारे मुंगरे के जो बीज हैं वो नज़र ना आए। तो बस इस तरह से, ज़्यादा गहराई में नहीं लगानी, क्योंकि इनको निकलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो हल्की हल्की मट्टी। तो व्यूअर्स, अगर आपके पास खाद नहीं है तो आप कंपोस्ट, जो वेस्ट होते हैं आपके किचन के, जो कि सब्जियां और फ्रूट्स के जो छिलके वगैरह होते हैं, आप उसको एक डिब्बे में डाल के हल्का हल्का पानी देते रहें। तो पानी देने से उसमें फिर वो कीड़ा बन जाएगा, और लावा और कीड़ा इस तरह का ना। तो फिर जब जैसे ही वो ख़त्म होगा, तो वो जो खाद है वो आपकी बहुत अच्छी खाद है, वो तैयार हो जाएगी। अगर आपके पास दूसरी खाद नहीं है तो आप ये वाली बना लें तो बहुत बेस्ट है। इस तरह से हमने अब लगा दिए हैं मुंगरे, और उनके जो बीज हैं वो लगा दिए हैं। देखते हैं 3-4 दिन में ये इसकी कॉम्पलें निकलना शुरू हो जाएंगी। अब हमारे पास यहाँ पे दूसरी बाल्टी थी। आपके घर में कोई भी वेस्ट पॉट, या फिर जैसे कि मेरे पास हैं ये डिस्टेंपर की बाल्टियाँ हैं, तो ये पड़ी हुई थी, तो मैंने इसी में ही लगा दिया था। पिछले साल इसी के अंदर मैंने टमाटर लगाए थे। आप यकीन जाने, इतने ज़्यादा टमाटर यहाँ से निकले थे ना, तो जो है ना वो नीचे, उसका पौधा बिल्कुल नीचे झुक गया था। अब मेरे पास टमाटर के बीज नहीं थे, तो मैंने जो है वो फ्रेश टमाटर ले लिया। ऊपर वाला सिरा मैंने इसका निकाल के वेस्ट कर दिया, और जिस हिस्से में बीज हैं हम वो लगाएंगे। अब थोड़ी सी मैंने खुश्क मट्टी इसके ऊपर और डाल दी थी, क्योंकि मट्टी मुझे कम लगी थी, क्योंकि इसकी जड़ जो है वो नीचे तक इसके रूट्स जाएंगी। तो इस तरह से मैंने जो है वो लगा दिए। इसके अंदर सीड्स होते हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से, थोड़ा सा टाइम लेते हैं निकलते हुए, लेकिन बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसके जो है ना छोटे छोटे पौधे हैं वो निकल जाएंगे। हल्की हल्की तह हम इसके ऊपर मट्टी की देंगे, तो इस तरह से बहुत ये गहरे होंगे, क्योंकि ये वाले बीज बिल्कुल साथ साथ हैं। जैसे ही बीज हमारे निकल आएंगे, तो हम क्या करेंगे, उसमें से जो हमें चाहिए होगा वो हम छोड़ देंगे, बाकी हम उनकी स्पेस बनाने के लिए उस बाकी पौधों को निकाल देंगे। हल्की हल्की तह हम इसके ऊपर भी मट्टी की लगा देंगे। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी।